नितिन गडकरी को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासत की जा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं आया तो उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को बीजेपी छोड़कर महाविकास आघाड़ी में शामिल होने का ऑफर दे डाला। अब बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र की सीटों का बंटवारा होने के बाद सबसे पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम आएगा। महाराष्ट्र में सीटों पर पेच फंसा तो बम्पर सेल का खेल शुरू हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाविकास आघाडी में आने का खुला ऑफर दे दिया। आणखीन कोणाकोणाची नाव आहेत त्याच्यामध्ये आणखीन एकाचं नाव आहे ते म्हणजे कृपाशंकर सिंह। माहिती आहे तुम्हाला कोण आहेत? काँग्रेस पण यांच्या उरावरती आलेला युतीमध्ये जे मेहनत करत होते त्या नितिन गडकरींचं नाव त्याच्यामध्ये नाही। अहो नितिनजी सोडून द्या भाजपा, राह उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही। गडकरी पर जारी ये सियासत उस दिन शुरू हुई जिस दिन बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर पहले लिस्ट जारी हुई। 195 उम्मीदवारों वाली इस लिस्ट में कई दिग्गज नाम शामिल थे, लेकिन नितिन गडकरी लिस्ट से गायब थे। 5 मार्च को शिवसेना के मुखपृष्ठ सामना में बकायदा नितिन गडकरी पर लेख छपा, जिसका शीर्षक था नितिन गडकरी का क्या होगा। अब उद्धव के बाद शरद गुट भी नितिन गडकरी पर डोरे डाल रहा है। सगळे जरी आमचे वैचारिक मतभेद भारतीय जनता पक्षाबरोबर असले तरी गडकरी साहेबांचा आम्ही सगळे मान सन्मान करतो, कारण का त्यांनी कधीही त्या नात्यामध्ये कटुता आणली नाही आणि कधी कुठल्याही विचाराचा खासदार त्यांच्याकडे गेला तरी हा रस्ता या देशासाठी आहे। महाविकास आघाड़ी के तीसरे सहयोगी कांग्रेस को भी नितिन गडकरी से कोई परहेज नहीं है। कोई भी बड़ा नेता भाजपा से अगर आना चाहता है, मोदी का विरोध करना चाहता है, तो मेरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी उनका स्वागत करेगी। एक और विपक्ष नितिन गडकरी को खुला ऑफर दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लिस्ट में गडकरी का नाम न होने की वजह भी बता रही है। ज्या पक्षाचा बँडबाजा वाजला आहे त्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी गडकरीजींसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांना ही ऑफर देणं म्हणजे एखाद्या गल्लीतल्या व्यक्तीने मी आता तुम्हाला अमेरिकेचा राष्ट्रपती बनवतो, तुम्ही माझ्याकडे या असं सांगण्यासारखं आहे। खरं म्हणजे माननीय गडकरी साहेब हे आमचे मोठे नेते आहेत। महाराष्ट्राचा जेव्हा नंबर येईल ते महाराष्ट्रातनं नागपूरमधनं लढताल। ज्यावेळेस पहिली यादी झाली त्यावेळी महाराष्ट्रात आमची जी महायुती आहे त्याचा निर्णय झालेला नसल्यामुळे महाराष्ट्राच्या जागांवर त्या ठिकाणी आम्ही चर्चा केली नाही। महायुतीचा निर्णय करून महाराष्ट्राच्या जागांवर जेव्हा चर्चा होईल त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा नितिनजींचं नाव येईल। नितिन गडकरी को महाविकास आघाड़ी के ऑफर के बाद सत्ता पक्ष विपक्षी गठबंधन को डूबता जहाज बता रहा है। सीट का जब कौन सी पार्टी कौन सी लड़ाने वाली, क्या लड़ाने वाली, ये सब होने के बाद बीजेपी के इसमें से नितिन गडकरी साहब का यहाँ के और उम्मीदवारों के साथ उनका नाम भी डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन उद्धव साहब को थोड़ी जल्दबाजी है। जिसकी नैया डूब रही है वो बोलता है हमारे नैया में बैठने के लिए आए, कौन जाएगा उधर। नितिन गडकरी मोदी सरकार के कद्दावर नेता रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। कई बार उनकी साफगोई ने सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी की। अब विपक्ष ने नितिन गडकरी के नाम पर नई खेल की शुरुआत की है। मुस्तफा शेख के साथ ऋतिक भालेकर, मुंबई, आज तक।